गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हीट ट्रांसमिशन। इस चैप्टर में हमने स्टडी किया कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या होते हैं, किन किन मेथड की हेल्प से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कंडक्शन की। कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसमिशन सॉलिड टू सॉलिड होता है। फिर हमने देखा था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसमिशन लिक्विड टू सॉलिड होता है। वो हमारा लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें भी कैपेसिटी होती है फ्लो करने की, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। एयर के मीडियम से भी कन्वेक्शन हो सकता है, या हम कहें तो वाटर की हेल्प से भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, फ्लूइड है। अब हमारा जो थर्ड और लास्ट पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, वो है रेडिएशन। मींस एक ऐसी मेथड जिसमें हीट का ट्रांसमिशन विदाउट एनी मीडियम हो, ना ही वहां पर सॉलिड की बात करें हम, ना लिक्विड की बात करें। तो इस प्रकार से जो हीट ट्रांसमिशन होगा उसे हम रेडिएशन कहेंगे। तो रेडिएशन को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, रेडिएशन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एनी मीडियम। मींस यहां पर हीट का ट्रांसमिशन तो हो रहा है लेकिन विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। The heat from the sun reaches us by the process of radiation. Means जो सन की हेल्प से जो हीट का ट्रांसमिशन है, या जो हीट ट्रांसमिट हो रही है और हम तक आ रही है, वो किस मेथड की हेल्प से हो रहा है, रेडिएशन। मींस आप देखेंगे सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। मींस क्या है, वैक्यूम है, लेकिन वैक्यूम में भी क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसलिए हम इस मेथड को क्या कहेंगे, रेडिएशन। मींस यहाँ पर जो एनर्जी है, जो हीट है, वो क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच रही है। अब हम देखते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है रेडिएशन की, वो होती है इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स की। इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स में मिरर्स होते हैं जो हीटिंग कॉइल के बिहाइंड होते हैं। हीटिंग कॉइल के पीछे क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे हुए होते हैं। मिरर्स हेल्प इन रेडिएटिंग हीट फ्रॉम द कॉइल। तो मिरर्स क्या हेल्प करते हैं, कॉइल में रेडिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, और हीट क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सेकेंड होता है सोलर पैनल्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे कैन एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। सोलर पैनल को कुछ इस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं कि जो उसकी डायरेक्शन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा सन की रेज आती है, क्योंकि यदि ज्यादा से ज्यादा सन की रेज इस सोलर पैनल पे फॉल करेगी, मींस क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो ज्यादा से ज्यादा हीट क्या होगी, कैप्चर होगी। ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या होगा, वो सोलर पैनल कवर कर सकता है, जिससे हीट की जो लेवल है वो काफी इंक्रीज होगा। इसलिए इनकी डायरेक्शन जो होती है वो सन की डायरेक्शन के सेम होती है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में हीट को ये सोलर पैनल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा द अंडर साइड्स ऑफ कुकिंग वेसल्स आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द फायर। जितनी भी कुकिंग वेसल्स होगी जिसमें हम खाना बनाते हैं, आप देखेंगे कुकर होता है, या आजकल जो मॉडर्न जो पैन हो रहे हैं, उनकी जो इनसाइड वॉल होती है वो क्या होती है, ब्लैक कलर से पॉलिश होती है, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर होता है जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। मींस वो मैक्सिमम पोर्शन जो हीट का है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आजकल के जो कुकिंग वेसल्स हैं वो अंदर से कैसे होते हैं, ब्लैक पेंटेड होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारा फूड होता है उसको काफी जल्दी प्रिपेयर कर पाते हैं और वो खाना बनता है। नेक्स्ट है हमारा विच इट्स कंटेंट रिमेन होटर और कूलर देन द फ्लास्क सराउंडिंग। तो क्या होगा, इस प्रकार के जो कुकिंग वेसल्स होंगे इनके अंदर हॉटनेस बढ़ जाएगी और ये जल्दी से जल्दी फूड को प्रिपेयर कर पाएंगे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर जेम्स इन 1892। इस मेथड को कब इन्वेंट किया गया, सर जेम्स के द्वारा 1892 में। द वैक्यूम फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ टू फ्लास्क प्लेस्ड वन within the other and joined at the neck.
The gap between the two flasks is partially of air, creating a near vacuum which prevents heat transfer by conduction or convection. Most heat transfer occurs through the neck and opening of the flask. Where there is no vacuum, vacuum flasks are generally made of metal. जितने भी वैक्यूम फ्लास्क होते हैं उन्हें जनरली हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? मेटल की हेल्प से बनाते हैं। अब हम देखते हैं जो वैक्यूम फ्लास्क होते हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ होगा? थर्मस में। आपने देखा होगा कि थर्मस ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, छोटे से कंटेनर होते हैं जिनमें अंदर के साइड क्या होता है? ग्लास वॉल विद सिल्वर्ड सरफेस होती है। उसके जो अंदर की वॉल होती है वो क्या होती है? ग्लास की होती है और सिल्वर कलर से पेंट होती है। अब इसके अंदर जब भी जो लिक्विड हम देखते हैं हॉट होगा, मींस यदि हम टी की बात करें तो थर्मस में टी का यूज होता है, तो टी जब हम इसमें फील करते हैं तो ये काफी हॉट होती है। लेकिन थर्मस क्या करता है कि जो बाहर की जो कोल्डनेस है या कहें जो ठंड है उसको अंदर एंटर नहीं करने देता है, और जो टी हमारे वार्म है उसकी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है सराउंडिंग से। तो क्या कर रहा है? एक तरीके से ये आइसोलेट कर रहा है हमारी टी और सराउंडिंग के बीच में बैरियर बन के क्या कर रहा है? इसे स्टोर कर रहा है और उसकी हॉटनेस को बनाए रखता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आइसोलेशन हो रहा है, मींस जो सराउंडिंग है उससे जो टी है वो क्या हो गई है? आइसोलेट हो गई है और वार्म रहती है। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा? क्योंकि दोनों ही मोड्स में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है। पहले में हो रहा है सॉलिड से सॉलिड, दूसरे में हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में। तो सबसे पहला डिफरेंस है मटेरियल्स मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। यदि कंडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हमारा मटेरियल मीडियम क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि जब वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तभी तो हीट का ट्रांसमिशन होगा। लेकिन यदि कन्वेक्शन में कहें तो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पर भी हमें मटेरियल की जरूरत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे दो मटेरियल होते हैं, एक लिक्विड मटेरियल होता है, दूसरा सॉलिड मटेरियल होता है। दूसरा यदि हम देखें कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कंडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकता क्योंकि इसे मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की हेल्प से ही कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कन्वेक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकता। मींस जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है ये दोनों ही हीट के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम जरूरी होता है। अब देखते हैं थर्ड, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन बट ट्रांसफर हीट as a result of vibration about their mean position। हमने सबसे पहले जब कंडक्शन की बात की थी तो एक एग्जांपल लिया था मेटल रॉड का। हमने क्या किया था? धीरे धीरे मेटल की रॉड के एक एंड को हम धीरे धीरे हीट दे रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो हमने देखा था कि उसके जितने पार्टिकल्स हीट के कांटेक्ट में थे तो धीरे धीरे हीट मिलने के कारण वाइब्रेट कर रहे थे, मींस उनकी एनर्जी क्या हो गई थी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, और धीरे धीरे वो जो दूसरे पार्टिकल्स थे उन्हें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। मींस कंडक्शन में क्या होता है? पार्टिकल्स तो वहीं पे रहते हैं लेकिन वाइब्रेशन करने के कारण वो हीट को ट्रांसफर करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। थर्ड देखते हैं हम कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एब्सॉर्ब हीट, दे राइज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम अबव टेक देयर प्लेस। अब कन्वेक्शन में क्या होगा? हमने लिक्विड की बात करी थी कि जैसे ही हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं, जो लिक्विड या कहें फ्लूइड वाटर हीट के कांटेक्ट में आता है धीरे धीरे एनर्जी लेके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। लेकिन एक बार एनर्जी लेने के बाद वो क्या हो रहा था? लाइट हो रहा था और ऊपर जा रहा था, और ऊपर की जो लेयर थी वो नीचे आ रही थी। मींस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका लेयर के फॉर्म में इंटरचेंज होता है। आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसमिशन पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है, जिसमें हमें 3 मेथड थी। पहली मेथड थी कंडक्शन, दूसरी थी कन्वेक्शन और तीसरी थी रेडिएशन।